आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 में ये प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 2 का 1 है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। इसमें स्पष्ट बोला हुआ है कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उससे एक आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना लीजिए, और जो आपके पास रैखिक समीकरण युग्म बनकर आएगा यदि उनका अस्तित्व है तो उसको किस विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं कि कैसे इसको हल किया जा सकता है। तो प्रश्न है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। और फिर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न किसको कहते हैं, अंश बटा हर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो हमको मानना होगा एक अंश और एक हर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो लिखेंगे कि माना कि अंश x तथा हर y है। हमने मान लिया कि अंश क्या है x और हर क्या है y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न हमारा कैसा होगा, तो भिन्न होता है अंश बटा हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो अंश है हमारा x और हर है y। यदि किसी भी भिन्न संख्या का अंश x होगा और हर y होगा तो भिन्न क्या आएगा, x बटा y। ठीक हो गया। अब जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उसी तरह से हमको धीरे धीरे आगे बढ़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे कहते हैं पहली शर्त से। पहला शर्त में क्या कर रहा है, हमारे पास अंश है x और बटा हर क्या है y। तो प्रश्न कर रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, किस में 1 जोड़ दें, अंश है 1, x इसमें कितना जोड़ देना है 1, तथा हर में से 1 घटा दे, किस में से, हर में से, हर है y, इसमें से 1 घटा देंगे, घटा दिए। तो जब अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। यानी वह भिन्न जो होता है कितना बदल जाता है, 1। ठीक है, जैसा प्रश्न कहा था कर दिए। अब क्या करना है, नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में तो 1 आप लिख ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 1 से x+1 में गुना करेंगे तो x+1 आएगा, बराबर 1 से y-1 में गुना करेंगे तो y-1 आएगा। अब क्या करना है, चर को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे। तो x अपने जगह पर, ये y प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो -y हो जाएगा। ये -1 अपने जगह पर, यहां देखिए ये +1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा x माइनस y बराबर -1 और -1 तो -2। इस तरह से हमारा बन गया समीकरण 1। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त इसका क्या है, दूसरी शर्त है ऊपर है हमारा अंश और नीचे है हर। तो दूसरा शर्त में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में कह रहा है 1 जोड़ दें। चलिए हर में 1 जोड़ दिए तब क्या होता है, तो यह 1/2 में बदल जाती है। तो 1/2 में बदल गए। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 1 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y+1 में 1 से गुना करेंगे तो y+1। अब यहाँ 2x का 2x, ये प्लस में है चर, इधर आएगा तो -y और बराबर 1 का 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो इस तरह से हमने इस जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न को 2 चर वाले 2 समीकरण में व्यक्त कर दिया। ये आ गया हमारा समीकरण 1 और ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को कह रहा है कि विलोपन विधि से आप हल कर दीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से कैसे करना है, किसी एक चर पद को बराबर करना है और उसके बाद उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस y इक्वल टू -2, ये है हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 दिया हुआ है कि 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये है हमारा समीकरण 2। अब आप देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में एक चर पद तो बराबर है y, तो हमको गुना करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहां क्या लिखेंगे, एक तरह का चिन्ह है तो क्या लिखना होगा, घटाने पर।
क्या लिख देते हैं घटाने पर। जैसे ही घटाने पर लिखेंगे तो हमको क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है। चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इससे होगा ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो गया वाई वाई। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ प्लस वाई और यहाँ माइनस सॉरी यहाँ प्लस एक्स और यहाँ माइनस 2x। तो एक एक्स में से 2 एक्स घटाएंगे तो माइनस एक्स बचेगा, बराबर ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो -2 और -1 तो -3 आएगा। ये माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो इस तरह से हमारे पास एक चर का मान प्राप्त हो गया, x बराबर 3। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब इसमें जहां x है उसके जगह पर कितना रखना है, तो 3 को रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं यहाँ 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, ये प्लस में है इधर आके -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और -3 तो -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा चर भी प्राप्त हो गया। अब इस प्रश्न में जब लैंग्वेज में प्रश्न दिया हुआ रहता है तो इसको क्या करते हैं, जो हम मानते हैं उसी को अंतिम में लिखते हैं। तो क्या माने थे, माना कि अंश x तथा हर क्या है y है, तो उसी तरह से अब यहां लिखेंगे कि अतः अंश x, तो x बराबर मान कितना प्राप्त हो गया 3, और हर y, और y बराबर कितना प्राप्त हो गया 5। तो भिन्न क्या बोला, भिन्न क्या आएगा, आपसे पूछा है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न होता है अंश बटा हर। तो अंश का मान कितना है 3 और हर का मान कितना है 5। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया कि जो भिन्न बनेगा वो कैसा बनेगा 3/5। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।